सुगमता सरलता सहजता दिखाना, सुगमता सरलता सहजता दिखाना नए किरण का उद्देश्य है। हर उद्देश्य को पाना। नमस्कार सर, मेरा नाम नवीन जोशी है। मैं टीम नई किरण की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, हमारी टीम में कुछ टारगेट्स होते हैं जिनको 100% अचीव करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। सर, हमारी टीम स्कोर कार्ड में SQP DCAB पैरामीटर के आधार पर हमें 120 में से 116 अंक प्राप्त हुए हैं। सर, मैं नई किरण टीम से पॉइंट लीडर अर्जुन सिंह। सर, ये हमारी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है कि ब्लॉक का 694 सिलेंडर ब्लॉक का क्रैक होना। ये क्रैक होने की वजह से हमारा इंजन ऑयल लीकेज हो जाता है और उससे क्या होता है, पूरा ब्लॉक हमें डिसमेंटल करना पड़ता है, पूरा इंजन डिसमेंटल करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम हमारी शॉप पे नहीं, हमारे कस्टमर तक पहुंच रही थी और ये प्रॉब्लम फील्ड तक पहुंच गई थी। इसलिए हमें प्रॉब्लम दी गई और उसको सॉल्व करने का टारगेट दिया गया। सर, देख सकते हैं किस प्रकार ये, जिस प्रकार जब 694 इंजन बनना स्टार्ट हुआ तो मार्च 2022 से लगभग ये प्रॉब्लम लगातार आ रहा था, जुलाई 2022 तक। जब तक ये प्रॉब्लम लगातार आ रहा था, जब ये लगातार आ रहा था तब इसका हमें टारगेट दिया गया और हमने अगस्त महीने पर इसमें काम किया। सर, ये हमारा एक्टिविटी चार्ट है, किस प्रकार हमने प्लान डू चेक एक्ट के तहत अप्रैल में इस पे काम करना शुरू किया और जुलाई महीने तक इस पर काम किया और उसमें जो है इम्प्रूवमेंट किया। ग्राहक को हुई दिक्कत जिसने जान हमारी खाई है, ग्राहक को हुई दिक्कत जिसने जान हमारी खाई है, कैसे होगा समाधान, समस्या ही कुछ ऐसी आई है, इसलिए हमने 4W1H का इस्तेमाल किया। आखिरकार ये समस्या क्या थी? इंजन ऑयल लीकेज सिलेंडर ब्लॉक से। कहाँ पे आई थी? ये आई थी इंजन टेस्टिंग में। आपने समस्या को सबसे पहले कब देखा? मार्च 2022 में टेस्टिंग के दौरान और कस्टमर कंप्लेन के दौरान। इस समस्या से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ? TCF और फील्ड कस्टमर। तो आपने तत्काल क्या उपाय किया उस समय? सर, इसमें थोड़ा तत्काल उपाय करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम इस पर रिवर्क ही करते थे, इंजन को डिसमेंटल करना और ब्लॉक को चेंज करना। जैसे कि देख सकते हैं, हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। इसमें हमारा जेहूक लाइन का लेआउट दिया है। जब हमारा ब्लॉक शॉर्ट ब्लॉक से आता था और लोड करते थे तो स्टेशन नंबर 30 पे लोड करते थे और यहीं से हमारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। ये हमारा विस्फोट डायग्राम है। इसमें हमने 4 मैन का इस्तेमाल किया है, जैसे कि देखते हैं मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। तो इसमें हमारे मैन, मशीन, मटेरियल में तुम्हारा सबको कह रहा है कि मेथड हमारा थोड़ा, इसमें मेथड में 2 वैलिड कॉज निकल के आए हैं। एक वाली वैलिड कॉज हमारा जो हम ब्लॉक लोडिंग करते थे तो हमारा सरफेस उससे माउंट होता था, जेव के माउंटिंग प्लेट से माउंट होता था और जिससे हमारा ब्लॉक प्रॉपर लोड नहीं बना था। ग्राहक न करे हाय हाय, इसलिए हमने किया वाय वाय, और वाय वाय एनालिसिस से हम जो रूट कोज पे पहुंचे हैं फाइनल, वो ये है कि सानन से नया 694 का जो मॉडल है वो टाटा मोटर्स पंतनगर में आया था और उस समय हम इतने प्रिपेयर भी नहीं थे। एकदम से जब नई चीज़ें आती हैं तो कुछ परेशानियां भी एम्प्लॉयज़ के सामने आती हैं। वही कुछ हमारे साथ भी हुआ और हम जो रूट कॉज पे पहुंचे वो ये था कि जब हम जेहूक में अपना ब्लॉक लोड करते थे उस समय हमारा ब्लॉक का जो सरफेस था वो जेहूक के आर्म के साथ फाउल हो जाया करता था, जो कि फाइनल स्टेशन तक आते आते, क्योंकि हैवी लोड्स वाले डीसी उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, तो हमारा ब्लॉक वैसे भी एल्यूमिनियम का था, वो क्रैक हो जाया करता था और अनफॉर्चुनेटली लीकेज वाले स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा लीकेज के केस आने लग गए थे। इसके लिए हमने एक्शन लिया। हमने जब केस स्टडी की तो हमने पाया जो हमारा जेहूक है, जेहूक का जो माउंटिंग प्लेट है उसके बीच में हमने 5 mm की एक सिम प्लेट जो है वो फिट की, जिससे गैप क्रिएट हो गया इंजन के ब्लॉक के सरफेस और जेहूक के बीच में, जिससे कि वो फाउलिंग वाली प्रॉब्लम पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब इससे एक नई समस्या ये खड़ी हो गई, जो बोल्ट हम बोल्टिंग करने के लिए यूज़ करते थे वो 8 × 70 mm के थे, तो क्योंकि हमने 5 mm की प्लेट ली इसलिए हमने 5 mm बोल्ट की हाइट भी इंक्रीज कर दी, जो कि 8 × 75 mm का हमने यूज़ किया, तो इससे सेफ्टी का इशू भी समाप्त हो गया। देख सकते हैं, पहले की स्थिति हमारा जेहूक मॉनिटरिंग आर्म है और जिसकी वजह से हमारा इंजन क्या है, ब्लॉक हमारा फॉल करता था। ये सर हमारा जेहूक है और ये हमारा इंजन जब इसमें माउंट होता है तो ये जहाँ पे रेड हमने दिखाया है ये यहाँ पे फॉल हो जाया करता था। उसके बाद हमने इम्प्रूवमेंट किया तो हम 5 mm की सिम ऐड ये की। जो हमारा जेहूक है इसमें हमने एक सिम ऐड कर दी सर और उसके बाद जैसे हमने इसमें माउंट किया तो ये जो यहाँ पे गैप प्रॉपर क्रिएट हो गया, जो हमारा जिससे जो है हमारा क्रैक खत्म हुआ। तो सर,
जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने अगस्त में जब काइजन किया था उसके बाद से बिल्कुल एकदम जीरो हो गई है प्रॉब्लम। ब्लॉक क्रैक आने बिल्कुल बंद हो गई इस पोजीशन से, और जो है लीकेज समस्या बिल्कुल समाप्त हुई है। उसके बाद से लगभग लगातार बिल्कुल जीरो पे चल रहे हैं हम इस प्रॉब्लम के तहत। ग्राहक की नज़र में हम बन गए हीरो, क्योंकि प्रॉब्लम्स का ट्रेंड अब हो गया है जीरो। सुरक्षा, गुणवत्ता, उत्पादन और वितरण कम ना हो। सुरक्षा, गुणवत्ता और उत्पादन और वितरण, इसलिए हमें ध्यान देना है लागत, उत्साह और पर्यावरण। तो हमने SQP DCME के तहत ही कार्य किया है अपनी इस पूरे प्रोजेक्ट में। हमने अपने इस इम्प्रूवमेंट को स्टैंडर्डाइज किया है। हमने अपने जेहूक, जितने भी हमारे यहाँ जेहूक हैं पूरी लाइन में, हमने उन सभी को जो 40 नंबर्स में हैं उन सबको हमने मॉडिफाइड कर दिया है, ताकि कभी भी ये मॉडल किसी भी जेहूक में टांगना हो तो हमें वेट ना करे, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस ना हो। और साथ ही साथ हमने जो इसमें बोल्ट है वो भी स्टैंडर्डाइज किया है, ताकि सेफ्टी का कोई इशू ना हो। और सर हमने इसको हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट भी किया है। जैसे कि इस लाइन पर नया इंजन आते ही ये समस्या एकदम से हमारे सामने आई, ऐसी हमारी जो सेकंड लाइन है जहाँ पर 4 सिलेंडर इंजन बनता है, उस पर भी एकदम से नया इंजन आने वाला था 1.2 लीटर का। इसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही उसके जितने माउंटिंग आर्म्स थे उन पे जो है ट्रायल बेस पे ही पहले देख लिया था कि जो है वो कहीं पे फॉल हो रहा है या नहीं। अगर हम उसको ये समस्या को देख के वहाँ हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट नहीं करते तो हो सकता है ये समस्या वहाँ पर भी आती। इससे हमें सर कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ अप्रत्यक्ष लाभ मिले हैं। प्रत्यक्ष लाभ हमें सीधे हमें 1,20,000 की पर मंथ की सेविंग हुई है। और अप्रत्यक्ष लाभ में सर हमारा जो है एक साथ काम करने का जो है स्ट्रेंथ बढ़ी है, टीम वर्क बढ़ाया है, और 7QC टूल के बारे में हमने जाना है, प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाया है हमारा। परवाह नहीं जो फैसला हो हमको सुनने के बाद आपका, हमको ध्यानपूर्वक सुना आपने, इसके लिए धन्यवाद आपका।